हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम। आप सभी का शुभ होम परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम श्वेता है और आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक है अगस्त 2021 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। इसके लिए यहाँ पर 3 पाइल्स दिए गए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ वाइट क्रिस्टल, पाइल नंबर 2 इज़ ब्राउन क्रिस्टल एंड पाइल नंबर 3 इज़ ब्लू क्रिस्टल। जो भी क्रिस्टल आपको वाइब करता है, आप उस क्रिस्टल से कनेक्ट हो रहे हैं, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी डिवाइन पावर को मानते हैं तो पहले आप उनका ध्यान करिए और उसके बाद अपना पायल चूज़ कीजिए। साथ ही अगर आप इस शुभम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करने से जो भी नेक्स्ट पिकअप कार्ड रीडिंग का टॉपिक होगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अगस्त 2021 में आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 को लेते हैं। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर की रीडिंग्स में हम उनको वहाँ पर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ में। हेलो पाइल नंबर 1, आइए अब हम लोग आगे जानते हैं कि आपका अगस्त 2021 में करियर कैसा रहने वाला है। कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफल करते समय आप जिस भी डिवाइन पावर को, जिस भी पावर को आप मानते हैं, आप उनका ध्यान करिए और उसी के साथ में कार्ड पुल करूँगी। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। कार्ड जितने ज़्यादा हम शफल करते हैं उतना ज़्यादा हम यूनिवर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो पाइल नंबर 1 में पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 5 of wands, Hierophant, King of Pentacles, Five of Cups, स्ट्रेंथ और बॉटम ऑफ डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, पाइल 1, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो हाँ, स्टार्टिंग में आपका करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्टार्टिंग में जो लोग इस समय बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपने जॉब को लेके, वो अपनी जॉब को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाने वाले हैं। इवन मुझे वाइब्स आ रही हैं उन लोगों के लिए भी जिनका कुछ प्रमोशन या कुछ ऐसी चीज़ें होनी हैं इस महीने में, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। एक मैजिकली चीज़ें उनकी लाइफ में आने वाली हैं, उस तरह से चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं उनके लिए जो कि उनको एक अपनी जॉब के साथ में कनेक्ट करेंगी वो चीज़ों को। और अगर हम बात करते हैं कुछ बिज़नेस, जो लोग अपना बिज़नेस करते हैं, जिनका करियर अपना बिज़नेस में लेके जाना चाहते हैं, कोई बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि उनको अभी फैमिली या किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप के साथ में यहाँ पर काम शुरू करेंगे तो चीज़ें उनकी बहुत अच्छी नहीं जाने वाली हैं। कुछ चीज़ें उनकी थोड़ा लाइक कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ बात हो सकती है, या पार्टनर्स के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ढंग से नहीं हो सकती है। कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, प्लस आपकी बातों को फॉलो भी नहीं किया जाएगा, इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये एक मेरी एडवाइस है कि जो अपना पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे, वो उनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए।
अब मैं बात करती हूँ जिनकी ऑलरेडी जॉब चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक कंप्लीटनेस का टाइम आ रहा है, एक प्रमोशन का टाइम आ रहा है, एक अप्रेजल का टाइम आ रहा है, एक मनी हाइक का भी टाइम आ रहा है। जिनका पैकेजेस कम है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस अगस्त में उनको कुछ मनी मैटर्स या कुछ के इंसेंटिव्स रुके हुए हैं, वो इंसेंटिव्स आ सकते हैं। तो पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे उनकी इंसेंटिव्स आने की। उनका अगर आपने थोड़ा सा और अच्छे से काम कर लिया तो आप अपना ये अगस्त का काम जो आपने बहुत अच्छा किया है, इसको आप पूरे दिसंबर तक ले जा सकते हैं। जिसमें कि आपको इस समय ना आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके पास ऐसा कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ तक है। आप थोड़ा सा अगर अपने आप को स्ट्रेच ज़्यादा करेंगे तो आपकी जॉब में जो भी आपके टारगेट्स हैं या जो भी आपका वर्क है, उसको आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इन सर्विस सेक्टर, इन गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। वो लोग भी इस समय मुझे वाइब्स आ रही हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे चीज़ें मिलने वाली हैं। जो लोग इस अपना करियर के लिए उन्होंने किसी एग्ज़ाम दिया है या कुछ किया है, उनके लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उनके भी चांसेस हैं कि उनकी नई नौकरी इसके थ्रू लग सकती है, उनकी गवर्नमेंट जॉब इसके थ्रू लग सकती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ लोगों को मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोगों के पास ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर वो उसको ना समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही बता पाओगे कि आपके लिए कितना ज़रूरी है कुछ। तो जो पर्सन्स उस फेज़ पर हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, या वो अपनी पुरानी किसी जॉब की वजह से, हो सकता है उनकी पुरानी जो जॉब होगी वो बहुत अच्छी हो, उसमें उनको बहुत मज़ा आ रहा हो, सब कुछ बढ़िया हो रहा हो, पर किसी रीज़न से, किसी भी पर्सनल इशू से या किसी भी चीज़ से अगर उन्होंने वो जॉब छोड़ दी है या वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी चीज़ें उतनी ही अच्छी हों जैसी वो पहले थी, उनकी पहले जॉब में थी, तो उसमें से उनको थोड़ा सा इस जगह पर सोचना पड़ेगा। उनको सेम टू सेम चीज़ें नहीं मिलने वाली है। सेम विद बिजनेसमैन, अगर जिनका बिज़नेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था और वो दोबारा से रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस लेवल तक जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो खुद को निराश मत होने दीजिए, खुद के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मत लाइए, खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए, सेल्फ अफर्मेशंस कीजिए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती रहे। अगर आपके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब नहीं निकल कर आएगा जो काम आप कर रहे हो। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपको समझदारी रखनी है। साथ में अब हम देखेंगे कि एंजल क्या गाइडेंस कर रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगस्त में अपने करियर को लेके। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं ना तो आपको कुछ भी मिल सकता है इस समय पे। अगर आप चाह रहे हैं अपने लिए कुछ भी इस समय, कुछ भी प्रमोशंस, बिजनेस एक्सपेंशन, कुछ भी चाह रहे हैं इस समय, अगर आप बिलीव करते हो तो वो बहुत कुछ आप पॉसिबल करके दे सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, बिल्कुल भी किसी के कहने पे या दूसरों की बातों में नहीं आना है, आपको खुद के लिए कुछ करना है। रोमांस का कार्ड आ रहा है, रोमांस का कार्ड आना करियर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। जिनके पार्टनर्स हैं उनके साथ उन्हीं के फील्ड में या उन्हीं के साथ जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस बीच में ना आप दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं और एक दूसरे की आप हेल्प करने वाले हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अब आपको वो डायरेक्शन चूज़ करना है
जो मैंने आपको कुछ लोगों को ये बताया था कि पार्टनरशिप या इन चीज़ों में आप लोगों की चीज़ें बेटर नहीं चलेंगी, तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया डायरेक्शन चुनने की कोशिश कीजिए, कोई ऐसा डायरेक्शन जहाँ पर आपको हैप्पीनेस हो। क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था, 5 ऑफ वॉन्ड्स आने की वजह से ये कार्ड गाइडेंस जो कर रहे हैं एंजल हमको, वो यही कर रहे हैं कि हमें नया पाथ चूज़ करना चाहिए। लुक अ साइन, देखिए आपको गाइडेंस एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि आपको चीज़ें समझनी हैं, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लेना है। यस, अगर आप चीज़ें समझते हैं, डिसीजंस तब लेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं आपको फिर से फोकस करती हूँ आपकी चीज़ों पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ के और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आंसर मत करिए, अपने करियर को उस लेवल पे मत लेके जाइए। अगर आप कुछ भी चूज़ कर रहे हैं इस समय, अगर आप नई जॉब चूज़ कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप वो जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तभी उस जॉब के लिए चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आगे चल के आपको परेशानी होगी। आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आपके लिए अगर आप खुद से बिलीव कर रहे हो तो आपको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वही डायरेक्शन चूज़ करना है जिसमें आपको आगे चल के प्रॉफिट हो, आपको आगे चल के आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आगे चल के आपकी लाइफ ऐसी सुंदर बने कि जिसमें कि आपको ये लगे कि हाँ मैं अपने आप को यहाँ स्टैंड देखना चाहता था और मैं यहाँ पहुँच गया। तो ये है टोटल ओवरऑल हमारे पाइल नंबर 1 की करियर रीडिंग्स का। इसी के साथ आप में से जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं हमसे, वो पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो माय ऑल ब्लेसिंग्स विद यू ऑल। खुश रहिए, सेफ रहिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते रहिए। थैंक यू सो मच।